हमारे भाई को प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। तो हम कहाँ जाएगा, हम पानी ला के रखे हैं। अगर प्यास लगी है तो तमाम जगह पानी है, जाकर वहाँ पे पानी पिला दे। हमारे पास पानी थोड़ा है। गुप्ता जी, जो स्कूल के अंदर घड़ा रखा है उसी से पानी पिला दीजिए। वो घड़ा हमारे लिए है, तुमको ये नहीं मालूम है। हम लोग पानी पीते हैं, अगर उसमें से पानी तुम्हें दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए तुम जाकर अलग व्यवस्था देख लो। अलग जगह पानी पीने से हमारा भाई बीमार पड़ जाएगा। गुप्ता जी, थोड़ा पानी पिला दीजिए। नदी नाले हैं, उसमें तमाम जानवर पानी पीते हैं, मछलियाँ रहती हैं, नहीं बीमार पड़ते हैं। तो क्या तुम्हारा भाई बीमार पड़ जाएगा। देखिए गुप्ता जी, हमारा भाई पशु पक्षी और जानवर नहीं है, हमारा भाई इंसान है। वो दूषित पानी होता है, अगर वह पानी पिएगा तो हमारा भाई बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ जाएगा तो हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। ठीक है गुप्ता जी, अगर पानी हमें नहीं पिलाओगे तो हम खुद जाकर के और अपने भाई को पानी पिलाते हैं। गुप्ता, हाँ शुक्ला जी, ये देख लो, पानी पीने के लिए जा रहा है। अगर घड़ा छू देगा तो हम लोग पवित्र हो जाएंगे। उसको कैसे हम लोग पानी पिएंगे, ऐसा कुछ दिमाग लगाइए कि इसको पानी मत पिलाइए, ठीक है, और जाने मत दीजिए इसे, ठीक है। अगर नहीं मान रहा है तो गाँव बुद्धि में लगा दो। लगाओ शुक्ला जी, बुद्धि तुम्हें लगाओ। अगर गुप्ता जी, अगर ये नहीं मानेगा, पानी तो जरूर पिएगा, तो इसलिए ऐसा करता मैं बता रहा हूँ कि जो पुराना घड़ा पंडित जी रखे हुए हैं वही घड़ा ले आइए और उसी घड़े से ला करके इसको पानी पिला दीजिए किसी तरह से। अगर पानी नहीं पिलाओगे तो ये पानी छू देगा तो पवित्र हो जाएंगे। हम लोग कैसे पानी पी सकते हैं। ठीक है शुक्ला जी। पानी लेकर चले आए हो। हाँ शुक्ला जी, तो मेरी बात सुनो। हाँ बताइए। तो पानी घड़े में लेकर के, पुराने घड़े में लेकर चले आए हो, तो मेरा काम तुम्हें जो कहूँगा वही करना पड़ेगा। बताइए शुक्ला जी। पहले नंबर, पानी पिलाने के पहले जो आप माला पहने हो उसे उतार करके बाबू साहब के पास रख दीजिए, क्योंकि माला पे तुम्हारे एक छींटा पानी नहीं पड़ना चाहिए। और पैजामा जो आप पहने हुए हैं इसको ऊपर तक गांठ के ऊपर ले जाइए, गांठ के ऊपर बटोर लीजिए, छींटा नहीं पड़ने पाएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ उसको करना है, और बाकी बाबू साहब बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बाबू साहब मुझे बताइए। ठीक है बाबू साहब, तुम भी आ जाओ। देख गुप्ता, हाँ बाबू साहब बोलो। इन लोगों को पानी दूर से पिलाना, और देख अगर छुई गए, एक समय की बात है, हमारे घर पे एक हरवा था, हमारे एक पीतल का बर्तन था, उसे छू दिया था। हमारे पिताजी ने उसे आग में धोखा करके पवित्र किए थे। अगर तू धोखे से छू गया तो 2 बोझ मूजा मंगा के फुकवा दे, पवित्र हो जाओ। माला पहले उतार कर धरो, पैजामा ऊपर करो, एक छींटा पड़ना नहीं चाहिए, ना वह मूजा वाली हाल हुई तो हर बता दी। पहले माला उतारो आराम से, पैजामा ऊपर करो। ऊपर करे तो अच्छा निकाली देना। ना निकालो ना, ऊपर कर लो खाली बस।
हाँ कोट भी उतार दो। कोट तो छुराई नहीं धोई ले वो जल्दी। पैजामा ऊपर करो। एक बूंद से एक छींटा ऊपर पड़ना नहीं चाहिए गुप्ता, समझ लीजिए, नहीं बगल में बैठे नहीं पाओगे। शुक्ला जी की बात। जोरी वोरी बात जो करते नहीं। चल इधर आ। कौन हो रही? कौन हो रही इधर? बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कड़े सजा मिलने वाला है। उधर चल। बैठ चल, बैठो बैठ के जोड़। अरे उस साइड नीचे तरफ। बैठ के पूछिए। दहिया तू राय नहीं गुप्तवा। झगड़ा कैसे हुआ शुक्ला जी बताइए। अरे रुक जाओ, उठे तो। स्कूल के तुम मॉनिटर हो। अरे रुक जाओ, जिंदगी पहली बार है हमारे खाए ने आज। हाँ पंडित जी बताओ। ये झगड़ा कैसे हुआ? अरे पंडित जी क्या बताइए, हम बहुत मेहनत से पढ़ते रहे और मेहनत भी आता रहे, और एक बाद में हमसे पानी मांगी तो हम कहें हम पढ़त लिखत बाटी। बाबू साहब से कहो तो बाबू साहब कहें, गुप्ता से कहो तो गुप्ता लाए पानी पियावे लागे। अब कौन भी पानी पियाओ थे गुप्ता। अब झगड़ा हो गए, मारपीट नहीं, पीछे मुँह मारा पीटा गए। अब बाबू साहब से पूछिए कैसे भाई झगड़ा वो तो बाबू साहब बता सके। भैया साहब बताइए झगड़ा कैसे हुआ? गुरुजी, इसका भाई प्यासा था, पानी मांग रहा था, तो शुक्ला जी से कही तो शुक्ला जी कही अब कथा भागवत सुनाई वाला मनाई हुई। अब कथा भागवत सुनाई के पानी पियाई और हमसे कही तो हम तो राजा महाराजा हुई, हमें नौकर चाकर हमें कोई चिंता। ये बनियावा पियावत रहा और ये बनियावा मारी सबका हाथ गोड़ तुड़वा दी, यही पूछा जाए। गुप्तवा को जगाइए, बुलाइए गुप्ता को। ए गुप्ता, गुप्तवा, ए गुप्तवा। गुप्ता जी झगड़ा कैसे हुआ? स्कूल के जिम्मेदारी तुम लोग को सौंपा गया था, ये झगड़ा कैसे हुआ? बताओ सही हमारे बताओ। गुप्ता खड़े हो और बताइए झगड़ा कैसे हुआ? पंडित जी, पंडित जी शुक्ला
बाबू साहब दोनों जन मिलकर मरवायो है। अगर तोरे सब ना कहे होते उनको पानी पियाओ कहे तो काहे की दफा हुआ थे, तो काहे के पानी पियाओ मैं और सबका जो चाल है पंडित जी जब आग चला गवा चौराहे पे चाय पिया तो एक ये है जो छोटका पतरका के वो प्यास पंडित जी एक कहीं शुक्ला जी से कि शुक्ला जी पानी पियाओ, शुक्ला जी के पानी पियावे पंडित मनई कहाँ पानी पियाई है तो ना ही पियाए। तो उसके बाद में बाबू साहब से कहे तो बाबू साहब कहे कि हम यहाँ के जमींदार हुए, हजारों हजारों बीघा खेती है, नौकर चाकर है, हम तो पानी पिलाव लग रही है ना ही पियाए। तो शुक्ला जी बाबू साहब रचना रची कि गुप्तो बचाओ और कुछ नहीं बचाओ ये वह लायक है। तो ये लोग बचाए तो पंडित जी पानी पियावत रहा अरे पनिया पी ली छीन के पंडित जी अब बहुत मारे पंडित जी। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम लोग को कैसे मार सकते हैं? इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे तुम लोग हो, इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे मार सकते हैं? पंडित जी छोटे छोटे खाली है बहुत ताकतवर है पंडित जी, बहुत ज्यादा पता नहीं क्या औकात। अरे जो तुम लोग खाते हो दाल चावल वही वो लोग खाते हैं। अरे ना पंडित जी तुम्हारा कुछ पता नहीं क्या औकात है, खाली पतरे पातर है ताकत ही बहुत है। अरे तुम लोग बड़े बड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे हो फिर भी ये बच्चे कैसे मार सकते हैं? पंडित जी लागत है ना मातारी दूध पिया पंडित जी ताकतवर है। अगर ये बच्चे माँ का दूध पिए हैं तो तुम लोग क्या डिब्बे का दूध पी करके आए हो? इसे लागत पंडित जी तुम्हें तो डिब्बे का दूध पियोगे तो डिब्बा जैसे बने रहोगे। हाँ पंडित जी से लागत है लेकिन अब नहीं पिया डिब्बा दो पंडित जी। आनंद राव बताइए झगड़ा कैसे हुआ? जी पंडित जी जब आप चौराहे पर चाय पीने गए थे उसके कुछ देर बाद हमारे छोटे भाई को प्यास लगी और हमने शुक्ला जी से कहा कि शुक्ला जी हमारे भाई को प्यास लगी है उसको पानी पिला दीजिए। शुक्ला जी पानी पिलाने से इनकार कर गए। उसके बाद हमने भैया साहब से कहा भैया साहब हमारे छोटे भाई को प्यास लगी है उसको पानी पिला दीजिए। भैया साहब भी पानी पिलाने से इनकार कर गए। उसके बाद हमने गुप्ता जी से कहा कि गुप्ता जी हमारे भाई को प्यास लगी है पानी पिला दीजिए। गुप्ता जी पानी पिलाने से इनकार कर गए थे। बहुत कहने के बाद गुप्ता जी पानी पिला रहे थे हमारे छोटे भाई को और पानी हथेली पर डालने के बजाय सर पर डालने लगे। इसी से झगड़ा हुआ है पंडित जी। ठीक है बैठिए। भीमराव ये बताइए झगड़ा कैसे हुआ था? जी पंडित जी मुझे प्यास लगी थी, मैंने शुक्ला जी से कहा, उन्होंने पानी पिलाने से इनकार कर दिया। फिर हमने बाबू साहब से कहा, उन्होंने पानी पिलाने से इनकार कर दिया। बहुत कहने से मुझे गुप्ता जी ने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बजाय मेरे हथेली पे डालने के बजाय मेरे सिर पे डालने लगे। इसी बात को लेकर झगड़ा हुई। ठीक है बैठ जाओ। जब हक मांगने से नहीं मिलता, जब हक मांगने से नहीं मिलता तो उसको छीन लेना चाहिए। भीमराव ने वही किया जो उसका हक था, उसका अधिकार था। बच्चों जो मैंने क्वेश्चन लिखाया था उसका आंसर बताया था वो सब अच्छी तरह से याद कर लो। कुछ ही दिनों में तुम लोगों का परीक्षा यानी इम्तिहान होने वाला है। थोड़ी ही समय में डिप्टी साहब आने वाले हैं।
बच्चों सब लोग बैठ जाइए। आप लोग के बीच में डिप्टी साहब आ गए हैं और अभी आपको लोगों का इम्तिहान होगा, परीक्षा। जो सही आंसर देगा अच्छा नंबर से पास होगा। साहेब बेगम काला है, खाए वाला है? नहीं बच्चों, इसमें कापी और कलम है, किताब है। चना वाला नहीं है? नहीं, खाने का सामान नहीं है। दोपहरिया हो गए। बच्चों ये बताइए कि आज आप लोगों की परीक्षा है? नहीं साहेब, परीक्षा नहीं, परीक्षा है। नहीं पागल, परीक्षा नहीं, परीक्षा है, इम्तिहान इम्तिहान। पंडित जी तो नहीं कह रहे परीक्षा। कहाँ कह रहे इम्तिहान? परीक्षा इम्तिहान बताए थे। इम्तिहान कह रहे, इम्तिहान। अच्छा, इम्तिहान बताए थे तो इम्तिहान तो घरे है। इम्तिहान घरे। अरे है इम्तिहान। इम्तिहान का मतलब होता है कि जो पढ़ाई लिखाए हैं उसी में से हम सवाल पूछेंगे, अच्छा, और जो बच्चा हमारे सवाल का जवाब ठीक ठीक देगा उसे हम पास कर देंगे। ठीक 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 और जो बच्चा हमारे सवाल का जवाब ठीक ठीक नहीं देगा उसे हम फेल कर देते हैं। ठीक ठीक, पूछा जाए, पूछा जाए। वैसे हम किसी को हाँ। फेल करते होते नहीं है जल्दी। हाँ तो याद है, सब याद है, याद है? सब याद है। तो पूछा जाए। बिल्कुल पूछा जाए। सब लोग रेडी हैं एकदम? हाँ बिल्कुल तैयार है सब। चलिए, रोल नंबर 1। शुक्ला जी तैयार हो? हाँ गुरुजी। ये बताइए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरे इधर उधर क्या ताक रहे हो? फिर से पूछा जाए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी नल के आगे से गाय के पाछे से निकलती है। नल के आगे से वो गाय के पाछे से निकलती है? हाँ गुरु, यही पढ़ाया गया था तुमको। गंगा वहीं से डरिया थी। बेवकूफ कहीं, बैठ। रोल नंबर 2। ये बताइए, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में डाल टूट जाए, मरे मुड़े गिरे, हाथ गोड़ टूट जाए, यही रहते रात के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। यानी पानी आ जाए तो घर में सब सोता पेड़ के नीचे। यही पढ़ाए थे पंडित जी। पंडित जी तोरो कह रहे हैं कि पेड़ के नीचे जाए सोचो। पंडित जी कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, चलिए बैठिए। रूल नंबर 3। हाँ साहब। ये बताइए, रात और दिन होने का क्या कारण है? रात और दिन कैसे होते हैं? कबिया कबिया। नहीं, किताब रखिए, कॉपी लिखिए, रखिए नीचे। हाँ रखे नीचे। और वैसे रहने देना, खोलना मत उसको, पन्ने को। पूछा जाए। बताइए, रात और दिन होने का क्या कारण है? ये दूसरे पन्ना हो गए। यमहा है। किताब देखकर नहीं बताना है। किताब ना देखा था, ये सवाल देखी थी जो लिखा है, जो पंडित लिखाए हैं। अभी तो बता रहे थे कि हम पूछल जा, सब तैयार है। तो तैयार है ना? तुम तैयार है या? बंद करिए। इस पन्ना तो ले लीजिए। रखिए रखिए, सब नीचे रखिए। बताइए। ये हो नहीं कुछ नहीं। तब हो गया, कल्याण हो गया। बताइए, रात और दिन होने का क्या कारण है? बजरंगबली तुम्हें सहायता करो। शुक्ला बता दे यार, हम तो बताए भर रहा। रतिया कैसे हुई? रतिया कैसे हुई? हाँ ये रेडिया तो बुझिए कैसे? अरे बेवकूफ, लाइट बंद करने को थोड़ा पूछ रहे हैं। अरे रात
लाइट बंद हुई तो रात हुई। सुनिए, रात और दिन होने का क्या कारण है? रात और दिन कैसे होते हैं ये पूछ रहे हैं हम लोग। अब रात दिन के जानत कैसे होता है, काज कैसे होता है, कुछ होत हो गई रात दिन कैसे होता है? अभी क्या याद है कि रात दिन कैसे होता है? कि तबीयत दियो तो पन्ना ही है इनका बस देखिए खाली बस। हाँ देख लिया तो देख लिया है, देख लिया सबसे नहीं है। रात दिन हुए मुख्य कारण रात दिन जब हनुमान जी बचपन में छोड़ कर है। अच्छा, छोड़ के मतलब बहुत छोड़ बाल्य अवस्था में तो सूर्य भगवान का फल समझ के खाए। बजरंग बली का न ताकत रहा जय हनुमान बजरंग बली जी उड़ के गए से उड़ खाए में सूर्य भगवान का लाल लाल देखे और खाए और जैसे खाए तो तुरंत रात हो गई। जब सूझ रही है नहीं तो दिन हुआ ही नहीं। हनुमान जी सूझ को ले लिए थे। हाँ साहब ऐसे उड़त गए, ऐसे उड़ी शान हाथी गदा धर के देखे आइए। अच्छा, गए खाए रात भर 6 महीने के बाद सब देवी देवता जनता तबाह मच गए, परले हो गए। तब सब देवी देवता मिलकर गिनते कि हे बजरंग बली बहुत अनर्थ हो जाए। तो हनुमान जी के दया आई गए, वह फिर दोबारा वापस के सूर्य भगवान गए बजरंग बली जी तो फिर दिन हो गए। हनुमान जी लीलते थे और बोलते थे। हाँ, उनकी ड्यूटी लगी थी क्या जी? अब ड्यूटी लागू तब तो रात दिन रोज बहुत करा था वह हनुमान जी करा था और क्यों नहीं कह पाई? पंडित जी ने ही आपको पढ़ाया था। पंडित जी का जब ये पंडित जी के जब दादा बाबा रहे तो हमारे बाबा की कथा भागवत सुनावे तो वो कहते हैं कि बच्चा जजमान सूर्य भगवान का हनुमान जी लील ले रहे 6 महीना तक है तो रात हो गया रहा तो कितने दिन है? चलिए बैठिए, पास हो गया। चलिए बैठिए, अभी मालूम होगा ना। अभी मालूम हो गई। बैठिए बैठिए। चलो ठीक है। रोल नंबर 4। यस सर। ये बताइए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। अरे जो सही। ये काल गंगोत्री का है गंगोत्री और कौन हो वो फ्रेंड? अरे वो बच्चा ठीक बता रहा है। गंगोत्री माई बिटिया हुआ है 12 बजे रात के जंगल किनारे भागल के रास्ता से। बेवकूफ कहीं के, वो सही बता रहे हैं। हमारे गांव में है। ये बताइए रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? परियत रात है माँ डर लगे। रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। बहुत सही, बैठिए। इतना महान गैस है तो गैस छोड़े। रोल नंबर 5। बहुरा। यस सर। ये बताइए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। बहुत सही। इन्हों रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बहुत सही। ये बताइए रात और दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे घूमती रहती है। जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है उजाला हो जाता है, बाकी जो बचता है रात हो जाता है। बहुत सही, बहुत सही। बैठिए। स्कूल घूमते नहीं किए। अरे वो बच्चा ठीक बता रहा है। अरे साहब कैसा माने स्कूल वाले घूमते नहीं किए धूरा घूमा था तो कैसा ये पढ़ने आए हैं? दादा भाई बेको बनाया है धूरा घुमाव के आए गए हैं। तुम लोग 3 के तीनों बेवकूफ हो। जो बच्चा सही बता रहा है उसमें केयर नहीं करते हो। बिल्कुल आई घूम। चलिए शांत रहिए, अभी पंडित जी सब आपको बताएंगे। ठीक 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 है। तो यदि कोई बच्चा तुम तीनों में से
अपनी किताब से कोई अच्छा सा कविता सुनाए दे हमको, तो उसको हम पास कर देंगे। तब तक हम रेट बना दे रहे हैं तुम लोगों का। चलिए सुनाइए, तब तुम रेट बना दे रहे हैं। हमें पास कर दीजिए पंडित गुरु। रामा रामा हरे हरे पुतरी में मुर्गा धरे धरे। रामा रामा हरे हरे पुतरी में मुर्गा धरे धरे। जय हो माता काली त्योहारी ताही हाली। जय हो माता काली त्योहारी ताही हाली। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। एक महीना बोले कब, तीन महीना कौले कब। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हरे कृष्ण हरे राम विभुवंडा सुभगा। हरे कृष्ण हरे राम विभुवंडा सुभगा। रामा रामा हरे हरे पुतरी में मुर्गा धरे धरे। जय सिया राम जय सिया राम। ये बताइए, ये तुम्हारी किताब में लिखा है? अब बहुत दिन से याद करते हैं। किताब में लिखा है? लिखा तो रहा तो बतो बेवकूफ कहीं के, एकदम से बेवकूफ हो। पास कर दी जाए मास्टर साहब। हम रिजल्ट बना दिए हैं, हम जा रहे दूसरे विद्यालय पर। अभी पंडित जी आप लोग को बताएंगे कौन फेल हुआ है कौन पास हुआ। ठीक 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 है ठीक है। लो 10-5 रुपये दे दो चाह पिएगा। शुक्ला जी, मैंने ऐश्वर में क्या बताया था कि गंगा नदी किस स्थान से निकलती है? पंडित जी और तूने क्या बताया? नल के आगे से, गाय के पाछे से। ऐसा है पंडित जी, पढ़ने में हमारे में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाबू साहब गुप्ता जी ने कहा था और कविता सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं, इसको मत पढ़िए। तुम्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? हमको जो बताए थे वही हमने बता दिया। ठीक है, बैठ जाइए। डिप्टी साहब ने तुझे 0 नंबर यानी फेल करके गए। बताइए, पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? मैंने क्या ऐश्वर्य लिखाया था और तूने क्या बताया? गुरुजी पेड़ के नीचे नाई सोच चाहिए और दिन में तो नाई सोचते जाए तो रात पूछत रहे। आंधी आवे पेड़ उखड़ पड़े, मर जाओ, कोई जिंदगी ना सोच जाए। पेड़ से आंधी आता था। आंधी आवत है, रात भूत आवे, परेत आवे, वही कुछ सवारी नहीं थी। और धैर्य पेड़वाड़ा कर रहा दरिया उरिया कर पड़ रहा। उसमें वर्म नहीं, वर्म होता है, वर्म जिससे हम तुम सांस लेते हैं। और पिपरवा के नीचे महरे कुल्ले लाल लाल कपड़ा बांधना, अपने देश में लाल माने खतरे की निशानी हुए। पीपल का एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता रहता है। ठीक है, बैठ जाओ। डिप्टी साहब ने तुझे 0 नंबर यानी फेल करके चले गए। भैया साहब हो, अगर एक ले आओ तो 2 मिला 0 पाए तब तो पास हो जाए। भरे रहा नंबर खेती बाड़ी बेचो और इसी से खाओ पियो। गुप्ता जी,
लो पंडित जी रजे लिख दियो रजेटवा हमारा। बताइए दिन रात क्यों होता है, उसका मैंने क्या आंसर बताया था? और तूने क्या बताया? हनुमान जी की ड्यूटी लगी थी सूरज को निगलने उगलने की। उनका तनख्वाह तुम्हारे कुबेर के खजाने से दिया जा रहा था क्या? जितना आसान हमारे खजाना निकले तनख्वाह होने का है, हम कहे तनख्वाह। तो हनुमान जी कैसे सूरज को रोज उगलते हैं और निगलते थे? अरे पंडित जी कैसे नहीं, अरे जो कथा भागवत होता था हम छोड़ के रहते बैठत रहे वहाँ अपने दादा सहरिया, तो बतावत रहे पंडित जी श्राद्ध के कथा रहा था तो उतना नहीं समझ पाई। उसमें क्या बताया जाता था? यही यहाँ यह बताया जाता था कि हनुमान जी लियत रहे तो भगवान के तो रात हो जाए। जिनको खुद नहीं पता है कितने बाप के हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन, ये भी लिखा है उसमें। हाँ पंडित जी लिखा तो है। इसके चक्कर में पढ़िए, ये हमारा हिंदू धर्म है। एक लड़के के 3 बाप, एक स्त्री के 5 पति, फिर वह पतिव्रता होती है। बैठ जाओ तो डिप्टी साहब ने 0 नंबर दे के गए, यानी फेल कर दिए हैं। फेल कर दिए। शुक्ला जी आनंद राव जी पंडित जी। जितना क्वेश्चन पूछा गया उसका सही आंसर दिया है तूने, इसलिए तुम्हें 2nd डिवीजन में पास करके गए हैं डिप्टी साहब ने। ठीक है, बैठ ठीक है जाओ। पंडित। भीमराव जी पंडित जी। क्वेश्चन का सही आंसर देने के दिया है तूने, इसलिए डिप्टी साहब ने तुझे 1st डिवीजन में पास कर दिया। जी। ये बताइए यहीं तक पढ़ेंगे कि आगे और पढ़ेंगे? आपकी कौन सी परेशानी है पूछने में? चलिए भाई ठीक है, अगर तुम और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो ये स्कूल चल रहा है प्राथमिक विद्यालय अम्बेडकर की जगह इंदौर छावनी में, उसका अम्बेडकर नाम बदलकर अम्बेडकर कर दिया जा रहा है और तुम्हारे नाम के पीछे भीमराव अम्बेडकर शब्द जोड़ दिया जा रहा है और तुम्हारे टीसी और मार्कशीट तुमको भिजवा दिया जाएगा। आगे पढ़ना है तो पढ़िए। जी। बच्चों सब लोग